आसमान से मिसाइलों और रॉकेट्स की बारिश हो रही है। मोर्टार और तोपों से दनादन आग के गोले बरस रहे हैं। बारूदी बवंडर से पूरा इलाका धुआं धुआं हो रहा है। करीब 4 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अब और भी विध्वंसक हो गया। रूसी सेना यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों के साथ ही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने के लिए रूस की सेना जमीन और समंदर से घातक प्रहार कर रही है। यूक्रेन की धरती पर तबाही के लिए किंझल हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। लंबी दूरी के ड्रोन और एरियल गाइडेड बमों से इलाके के इलाके ध्वस्त किए जा रहे हैं। रूस की भारी फौज और जंगी साजो सामान के सामने यूक्रेन भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना भी जवाबी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हट रही। बॉर्डर से सटे इलाकों में यूक्रेन की सेना भी रूसी तेल रिफाइनरी समेत अहम ठिकानों को टारगेट कर रही है। यूक्रेन एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 138 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से 110 को मार गिराया गया। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बाद कई इलाकों में बिजली, पानी और हीटिंग अब भी बाधित है। बीती रात रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए। पहली तस्वीर रूस के बेलगोराड इलाके की है। यूक्रेन की सेना ने यहाँ के थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया है, जिसके बाद इलाके की बिजली गुल हो गई। दूसरी तस्वीर यूक्रेन के डेनेप्रोपेट्रोव्स्क की है, जहां रूसी गेरान ड्रोन के जरिए एक सब स्टेशन को उड़ा दिया गया। इस महायुद्ध को खत्म कराने के लिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भले ही शांति वार्ता चल रही है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन अपने अभियान में अडिग है। रूसी सेना यूक्रेन फतह के मुहिम में लगातार आगे बढ़ रही है। रूस के बॉर्डर से सटे पूर्वी यूक्रेन में भारी तबाही मच रही है। रूस की सेना यूक्रेनी मिलिट्री ठिकानों के साथ ही पावर स्टेशनों को ध्वस्त करने में जुटी है। तबाही की ये तस्वीरें दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत की है। क्रास्नोलिमांस्क इलाके में रूसी तोपखाने से गोलीबारी तेज कर दी गई है। तोपखाने आग के गोले उगल रहे हैं। रूसी सेना के लड़ाके तोपों से फटाफट गोले दाग रहे हैं। रूसी फौज तोपखानों से दुश्मन के अहम ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। रूसी सेना ने 152 mm के टोन्ड गन से क्रास्नोलिमांस्क के यूएवी लॉन्च पॉइंट को उड़ा दिया। तबाही का ये मंजर यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया की है। पूर्वी यूक्रेन के इस इलाके में रूसी सेना ने भारी तबाही मचाई है। ज़ेपोरिजिया के वर्वारिवका कस्बे में रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बारूदी बवंडर से पूरा इलाका धुआं धुआं हो रहा है। ड्रोन और एरियल गाइडेड बमों से चारों तरफ भारी तबाही मच रही है। इलाके की इमारतों को टारगेट करके बम गिराए जा रहे हैं। ये कस्बा ज़ेपोरिजिया ओब्लास्ट के पोलोही जिले में ये फ्रंट लाइन शहर हुलियाई पोल से करीब 9 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। रूस ने इस कस्बे पर कब्जा करने का दावा किया है। रूसी सेना यहां अपना फ्लैग लहरा रही है। ज़ेपोरिजिया का ये इलाका रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। यूक्रेन की इस इलाके में अच्छी पकड़ थी, लेकिन रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले कर इसे भी अपने कब्जे में ले लिया है। महातबाही की ये तस्वीरें डोनेट्स्क की इंडस्ट्रियल सिटी की है। रूसी फौज यहां मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से दनादन हमले कर रही है। MLRS से 122 mm के रॉकेट्स सीधे टारगेट पर दागे जा रहे हैं। मोबाइल की रिंग टोन के जैसे यहां से फटाफट रॉकेट्स निकल रहे हैं।
रूस ने इस सटीक हमले से यूक्रेन की इस इंडस्ट्रियल सिटी को तबाह कर दिया है और यूक्रेनियन सेना की जो टुकड़ी यहाँ थी उसे भी खदेड़ दिया है। ये तस्वीरें भी डोनेट्स्क के कोंस्टेंटिनोवका शहर की है, जहां रूसी सेना कहर बरपा रही है। उड़ते जंगी हेलीकॉप्टर से दनादन रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, 2 जंगी हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहे हैं, तभी हेलीकॉप्टर से निकलते रॉकेट से पूरा आसमान दहल उठता है। रूसी सेना ने कीव आर्मी के मजबूत ठिकानों को टारगेट करके ये हमले किए हैं। रॉकेट से यूक्रेनी सेना की टुकड़ी को तबाह कर दिया गया। रूसी सेना यूक्रेन में घुसकर खूब मार रही है, ताबड़तोड़ विध्वंसक प्रहार कर रही है। रूसी हमले से यूक्रेन में त्राहिमाम है, खासकर पूर्वी यूक्रेन के शहर वीरान हो गए हैं। तबाही की ये तस्वीरें डोनेट्स्क प्रांत के प्रोक्रोवस्क की है। तोपों से दनादन गोले बरस रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करके गोले दाग रही है। पिछले दिनों रूस ने यूक्रेन के इस शहर पर कब्जा कर लिया था। रूसी सेना ने यहां की खंडर हो चुकी इमारतों, चौराहों पर अपना फ्लैग लहरा दिया, लेकिन ये गोलीबारी उस इलाके में हो रही है जहां अभी भी यूक्रेन की सेना मौजूद है। दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। ये तस्वीरें रूसी सेना के कब्जे में आए पोक्रोवस्क शहर की है। एयर स्ट्राइक और भारी गोलीबारी के बाद पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। फिलहाल यहाँ रूसी सेना का कब्जा है और जो नागरिक यहाँ बचे हैं उसे दवा समेत रोजमर्रा की जरूरी सामान के साथ रूसी सेना मदद पहुंचा रही है। ये तस्वीरें पोक्रोवस्क के क्रास्नो आर्मेयस्क इलाके की है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। डोनबास का ये शहर एक अहम लॉजिस्टिक और रेल हब है। इस पर कंट्रोल रूसी सेना के लिए एक बड़ी सैन्य जीत मानी जा रही है। दनादन बरस रहे गोलों का ये मंजर पूर्वी यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया की है। गुलायपोल में रूसी एयरफोर्स और रूसी आर्मी भारी तबाही मचा रही है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर मोर्टार से ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। यूक्रेन के उन सैनिकों को भारी नुकसान हो रहा है जिन्होंने किसी वजह से शहर में मोर्चा बंदी कर रखी। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध की ये तस्वीरें भी डोनबास रीजन की है। ज़ेपोरिजिया के गुलायपोल में कीव की सेना बुरी तरह से फंस गई है। हालात वाकई बेहद गंभीर है। रूस की वोस्तोक सैन्य टुकड़ी ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूसी सेना की टुकड़ी यहां कीव सेना के ठिकानों पर ड्रोन मिसाइलों से बमबारी कर रही है। रूस की सेना यूक्रेन पर चौतरफा वार कर रही है। एक और मिलिट्री बेस को निशाना बना रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के हथियारों और डिफेंस सिस्टम को भी बर्बाद कर रही है। तस्वीरों में देखिए, रूसी ड्रोन ने मोर्चे पर यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों और डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। रूसी सेना ड्रोन के जरिए यूक्रेन को रोबोटिक सिस्टम और मजबूत फायरिंग पोजीशन को भी तबाह कर रही है। ज़ेलेंस्की को सरेंडर कराने के लिए रूस हर मोर्चे से प्रहार कर रहा है। यह है रूसी सेना की इंजीनियर टुकड़ी।
ये बटालियन रिमोट माइनिंग सिस्टम से एक्सपर्टाइज है। यूक्रेनी सेना को जिन मार्गों से रसद पानी की आपूर्ति की जा रही थी, दुश्मन की आवाजाही रोकने के लिए रास्तों को बारूदी सुरंग से उड़ाया जा रहा। प्रोग्रामेबल माइंस से लैस रूसी सेना की ये टुकड़ी 122 mm के गोले दाग रही। यूक्रेनी सेना के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। रूसी सेना की ये टुकड़ी 15 किलोमीटर दूर तक स्मार्ट बारूदी सुरंग क्षेत्र बना सकती है। एक और यूक्रेन में रूस तबाही मचा रहा है, तो दूसरी तरफ युद्ध रोकने के लिए बर्लिन में शांति वार्ता हो रही है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनेर समेत पश्चिमी देशों के प्रतिनिधि वार्ता में शामिल। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो सदस्यता को लेकर नरमी दिखाई है। जेलेंस्की ने कहा कि अगर पश्चिमी देश ठोस सुरक्षा गारंटी दें तो यूक्रेन नाटो की सदस्यता की जिद छोड़ सकता है। सुरक्षा गारंटी का मकसद रूस की भविष्य की किसी भी आक्रामक कार्रवाई को रोकना होना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा कि यह गारंटी सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि कानूनी रूप से बाध्यकारी होनी चाहिए। अमेरिकी संसद की मंजूरी मिलनी चाहिए। लेकिन जेलेंस्की ने रूस को जमीन देने के अमेरिकी दबाव को सिरे से खारिज कर दिया है, यानी डोनेट्स्क को रूस के हवाले नहीं करेंगे, जबकि रूस डोनेट्स्क क्षेत्र में हर हाल में कब्जा बनाए रखना चाहता है। ऐसे में फिलहाल ये जंग खत्म होना मुश्किल लगता है। आने वाले दिनों में ये युद्ध और भड़क सकता है।